नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज 27 जनवरी एसएससी जीडी के चारों शिफ्ट के पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं कि आज चारों शिफ्ट में एसएससी जीडी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए एवं उनका आंसर क्या है। पहला प्रश्न है साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जलसंधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, पाक जलसंधि। पाक जलसंधि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है और यह भारत के तमिलनाडु शहर को श्रीलंका के जाफना जिले को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है तो वह कौन सी बेरोजगारी में आएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों, मौसमी बेरोजगारी में। इस प्रकार की ज्यादातर बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कृषि में बुवाई और कटाई के समय ही रोजगार प्राप्त होता है। जो बीच का समय होता है उसमें रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 11। और मूल रूप से कितने थे? 10 थे मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? शिक्षा का मौलिक कर्तव्य। यानी कि प्रत्येक अभिभावक या जो भी उसके माता पिता हैं उसके बच्चों को लेकर उसका कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे, शिक्षा ग्रहण करवाने का अपना कर्तव्य निभाए। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अगला प्रश्न, महाजनपद बज्ज की राजधानी क्या थी? तो आंसर हो जाएगा इसका वैशाली। इसी प्रकार साथियों, मगध की राजधानी राजगृह, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अंग की चंपा। और जो 16 जनपद थे साथियों उनमें सबसे बड़ा कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा मगध और उसकी राजधानी राजगृह। अगला प्रश्न, कटी बिहू नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, कार्तिक के महीने में, कार्तिक के मध्य में मनाया जाता है। और बिहू साथियों असम का लोक नृत्य है। ठीक है, पूरे वर्ष में 3 बिहुओं का आयोजन किया जाता है। पहला बोहाग बिहू, इसे बैसाख महीने में मनाया जाता है। और दूसरा माघ बिहू, जिसे माघ महीने में मनाया जाता है। तीसरा आपका कटी बिहू है, वो बता ही दिया। अगला प्रश्न, धामनगर उड़ीसा में हुए उपचुनाव 2022 में कौन जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवंशी सुराज और यह भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो धामनगर सीट से ये चुनाव। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 6 वर्ष। ठीक है, और जो विधान परिषद के टोटल मेंबर होते हैं उनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं। विधान परिषद राज्यसभा की भांति है, यानी कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 राज्यों में। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक, पांचवा तेलंगाना और छठा महाराष्ट्र। इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। इसी प्रकार राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष होती है और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, वही लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35-35 वर्ष। अगला प्रश्न, फुटबॉल की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 से 110 मीटर अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए। और जो लोकल ग्राउंड पे मैच होते हैं उनके लिए 91 से 120 मीटर। अगला प्रश्न है, कठघोड़वा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से संबंधित है। और बिहार में यह वैवाहिक कार्यक्रमों में इसका आयोजन किया जाता है। बिहार के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जैसे आपका कर्मा हो गया, जोगिया हो गया, ये बिहार के अन्य लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, पैसा बचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेविंग अकाउंट। अगला प्रश्न, किस एक्ट के कारण मदन मोहन मालवीय व मजहर उल हक ने परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? ये साथियों क्वेश्चन इसी टाइप का आया था, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाने के कारण ये फॉर्मेट किया गया है मेरे द्वारा।
तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों रोलर एक्ट 1919। इसे काला कानून भी कहते थे और बिना अपील बिना दलील वाला भी कानून कहते थे। अगला प्रश्न है बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है। अगला प्रश्न, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात का, और मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी केरल का। अगला प्रश्न, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों एथिल अल्कोहल का यह रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा राष्ट्रपति के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, 2015 के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। और जो 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर में, और यह फूलों का त्योहार है। इसी प्रकार साथियों हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। अगला प्रश्न, आईटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लागू हुआ 17 अक्टूबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68,103 किलोमीटर। अगला प्रश्न है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, और यह मूल रूप से आनंद मठ से उद्धृत है या लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और पहली बार इसे कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, यहाँ पर साथियों कुछ और राजवंश दिए गए हैं और उनके संस्थापक तो जान लेते हैं। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा महापद्म नंद ने, और इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इसी प्रकार साथियों मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। इसी प्रकार गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, और इसका अंतिम महान शासक था स्कंदगुप्त। इसी प्रकार शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और इसका अंतिम शासक देवभूमि था, महान शासक। अगला प्रश्न, द बाल किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ का यह उपनाम है। इसी प्रकार साथियों डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसका उपनाम है? कपिल देव जी का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति दयानंद सरस्वती की है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सत्यार्थ प्रकाश दयानंद जी की कृति है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 में। इनके बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा मूल शंकर। इसी प्रकार साथियों राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसकी रचनाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की। इंपॉर्टेंट है, चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, और सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है हड़प्पा नगर के निचले भाग को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा निचला नगर, और जो ऊंचाई पर स्थित नगर था उसको क्या कहते थे? दुर्ग। अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन है। और क्या वर्णन है इसमें? राज्य जो है वो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, और क्या वर्णन है इसमें? भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, और करता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी या अनुमति लेनी होगी। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण को उपाधि नहीं माना जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का 1954 का डिसीजन कार्य करता है, निर्णय कार्य करता है। और इनको यानी पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण को कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी कि
उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और उत्पादकता एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका लक्ष्य कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5% वृद्धि दर प्राप्त करना और इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP की भी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा KSR रेलवे स्टेशन बेंगलुरु से और ये किसको जोड़ेगी? मैसूर को चेन्नई से जोड़ेगी ये। और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब स्टार्ट की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 2019 को। कहां से कहां तक? वाराणसी से दिल्ली के बीच। अगला प्रश्न है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। और भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह। खेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। किसके उपलक्ष्य में या किसके सम्मान में? मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। और कैग की नियुक्ति कौन करता है? यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में कैग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, मांडवी, जुआरी, पेरियार आदि। अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो साथियों अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और ये बहुत ही प्रपाती होती हैं यानी झरनों का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कितने नए खेल शामिल किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नए खेल शामिल किए गए थे 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में। कौन कौन से? महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में और इसमें कुल 117 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा था और भारत 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था, 4th नंबर पे। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। कौन है ये? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल यानी उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? श्री गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है कथक नृत्य की नृत्यांगना कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका कथक नृत्य से संबंधित महान नृत्यांगना सितारा देवी है। अगला प्रश्न है कौन से ताप पर शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने के लिए कौन से फार्मूले का यूज करते हैं? तो आंसर हो जाएगा CI/5 = F-32/9। इसमें यदि C बराबर 37 रख देंगे तो F का मान कितना आ जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है लुई नगाई नी महोत्सव किस राज्य का फसल उत्सव है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर का। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर में निवास करने वाली नागा जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम में। अब साथियों हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है शाम और रात्रि के बीच की बेला या समय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोधूलि बेला। गोधूलि बेला साथियों उस समय को कहते हैं जब गाय चरकर वापस आती हैं। लगभग ये 5 से 6 बजे के बीच का समय रहता है। अगला प्रश्न है सुंदर का पर्यायवाची। सुंदर का पर्यायवाची तो सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, कामनीय, उत्तम, चित्ताकर्षक आदि। अगला प्रश्न सारंग का विलोम तो सारंग का विलोम कुरूप, नीरस। अगला प्रश्न छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुरी तरह से पराजित करना या हराना। अगला प्रश्न
निम्न में से कौन विशेषण है? तो साथियों एग्जैक्टली विकल्प पता नहीं हो पाए तो यहाँ पे मैं विशेषण को डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ। विशेषण साथियों जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मोहन के पास एक सफेद शर्ट है। साथियों शर्ट कैसी है? सफेद है, ठीक है। और शर्ट की कौन विशेषता बता रहा है? सफेद रंग। तो विशेषण क्या हो जाएगा? सफेद। अगला प्रश्न है घृणा का विलोम। घृणा का विलोम हो जाएगा प्रेम, ठीक है, सहानुभूति, स्नेह आदि। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कोई क्यूरी है तो कमेंट कीजिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।